हेलो माय स्टूडेंट। बच्चा, आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर्स। जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ है उसमें हमने पॉलिनॉमियल सबसे पहले स्टार्ट करा है, वो पैरेलली चल रही है। साथ में आज हम इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम रियल नंबर्स के करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबके स्कूल्स खुल गए होंगे और आपने फर्स्ट चैप्टर स्कूल में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं रियल नंबर्स को बेसिक से आपको समझाऊं। हर टॉपिक, हर पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ अपने पेन पेपर लेके बैठो और लिखना शुरू करो। वीडियो 2 मिनट पॉज करना और लिखना। बिना लिखे मैथ्स कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक पॉजिटिविटी रखनी होगी। तुम्हें सोचना होगा कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। फुल मार्क्स 80 आउट ऑफ 80, यही तुम्हारा एम होना चाहिए। हर चैप्टर को पढ़ते वक्त ध्यान देना कि हर कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा एम क्या है, 80 आउट ऑफ 80। चलो, तो हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। अभी सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, ये सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत इजी चैप्टर है। 3 चीज़ें इस चैप्टर की मेन है, मेन 3 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इम्पॉर्टेंट है? एक तो हम पढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, ठीक है। पहला ही कॉन्सेप्ट हमारा एलसीएम एचसीएफ का होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। और लास्ट में हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर बच्चा क्या होता है? जिनको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओ, ठीक है, दैट आर हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम के बारे में, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में, और लास्ट टॉपिक है कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना। ये 3 ही कॉन्सेप्ट है, इसी 3 से हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर के नाम को डिकोड करना। याद है पॉलिनॉमियल के टाइम भी हम यही कर रहे थे, राइट। कोई भी चैप्टर अगर आप उसके नाम को समझ जाओ तो आधा काम तो हो गया, आधा प्रॉब्लम तो उधर ही सॉर्टेड है, ठीक है। चलो, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? आपने रियल नंबर से पहले ना, इस पे जाने से पहले मुझे ये बताओ, क्या हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है? क्या हमने होल नंबर पढ़ा है? पढ़ा है। चलो देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं बच्चा जिनको आप पॉजिटिव फॉर्म में लिख पाओ, विच मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? होल नंबर्स होते हैं 0 और सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 और सारे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपने पहली बार आई थिंक 7th में पढ़ा है, राइट। इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव नंबर आते हैं। पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 ये सारे आएंगे, 0 भी आएगा और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जैसे -1 -2 -3 ये सारे भी आएंगे, ठीक है। मतलब सारे नंबर्स जो नेगेटिव है, जो 0 है, जो पॉजिटिव है, उनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट तुमने पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता था? कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख पाए, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख पाए, और वहाँ पे p एंड q क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। इंटीजर मतलब अभी पढ़ाया, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और q क्या नहीं हो सकता है? q 0 नहीं हो सकता है। ये आपने पढ़ा है रैशनल नंबर के बारे में। अब आते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर कंसिडर्ड होते हैं बच्चा जिनको आप p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस ही ना कर पाओ, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाय q। एग्जाम्पल √2 √3 एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारे ही नंबर को
सारे ही नंबर को एक ग्रुप में रखा जाए तो उस ग्रुप का नाम क्या है? रियल नंबर्स। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, रैशनल भी, इरैशनल भी, ये सब एक ग्रुप के अंदर अगर आपको पढ़ा दिए जाएं तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है? रियल नंबर। होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो इस पे हम सबसे लास्ट में आएंगे। ये बहुत इजी है, इस पे हम सबसे लास्ट पे आएंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्योंकि इस सीरीज में हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं बच्चा, तो मैं एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उस पे बेस्ड अभी हम क्लासेस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वो रेफर करना। इस सीरीज में हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करो। कंसिडर द नंबर 4n, मुझे ये पेन चेंज कर लेना चाहिए। कंसिडर द नंबर 4n, नंबर क्या लेना है? 4 to the power n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स एनी पॉजिटिव नंबर। और चेक करने क्या बोल रहा है? एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई भी वैल्यू जिस पर 4n किस पे एंड करे? 4 to the power n किस पे एंड करे? डिजिट 0 पे। इसका मतलब क्या है समझो। अगर मैंने लिख दिया 4 का पावर 1 विच इज 4, यूनिट प्लेस पे क्या आया? 4। अगर मैंने 4 का पावर 2 लिख दिया मतलब 4 into 4, अब यूनिट प्लेस पे क्या आया? 6। तो हम बस इस n को चेंज करेंगे, हमें सिर्फ इस n को चेंज करना है और हमें बताना है कि n की कौन सी वैल्यू पे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब यहां पे ये समझो बच्चा, एक बार आप ट्राई भी कर लेना। आप 4 का पावर 3 ट्राई कर लो, आप 4 का पावर 4 ट्राई कर लो, आप 4 का पावर 5 ट्राई कर लो। किसी भी नंबर के साथ n की वैल्यू आप अगर कुछ भी रखते हो, कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अब वो समझो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मुझे बताओ जिसमें 0 होता है। क्या वो 10 है? क्या वो 10 है? बताओ, क्या सबका आंसर 10 है? सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसके एंड में 0 आता है 10 है। चलो 10 को फैक्टराइज करो। 10 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 और 5, 2 और 5, राइट? 2 और 5 बनते हैं। अभी सिर्फ समझना है, 2 और 5 बनते हैं। मतलब अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और यूनिट प्लेस पे 0 लाना है तो हमें फैक्टर्स क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों ही चाहिए, 2 and 5 चाहिए, राइट? और कोई भी नंबर जिसके फैक्टर में ये दोनों फैक्टर्स ना आए, 2 और 5 ना आए, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ये फैक्ट है, कभी भी 0 में एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये हमने समझ लिया। मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ ताकि मैं आंसर कर पाऊँ उधर। ये हमने समझ लिया। अब चलो आंसर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आए, उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन बोथ। अभी डिस्कस करा क्या क्या होना चाहिए? 2 and 5 बोथ कंटेन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हमको जो क्वेश्चन गिवन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन, हमको जो क्वेश्चन गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 4 to the power n किसके बराबर है? 2 into 2 to the power n। अब तुम खुद देखो, 2 है, राइट? इसको तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर n, ये भी लिख सकते हो। क्या यहाँ पे 5 दिख रहा है? किसी को यहाँ पे 5 दिख रहा है? हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमको 2 और 5 दोनों ही नंबर चाहिए।
बट हमारे पास अभी सिर्फ 2 है, तो आंसर क्या लिखें? सिंस द ओनली प्राइम फैक्टर इज 2 and there is no 5, 5 है ही नहीं, there is no 5, 4 to the power n can never end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कभी भी अगर हम 2 और 5 फैक्टर दिया ही नहीं है, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आया? सच में समझ में आया? जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक बार वापस समझा रही हूं। 4n हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 टू द पावर n में n एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और कह रहा है कि मुझे वो नंबर बताओ, चेक करके बताओ n की वो वैल्यू जिस पे 4 टू द पावर n का यूनिट प्लेस क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमने यहां पे क्या बोला? कभी भी 0 में एंड करने के लिए हमको चाहिए 2 and 5 एज अ फैक्टर, 2 and 5 एज अ फैक्टर। लेकिन 4 टू द पावर n तो सिर्फ 2 में एंड कर रहा है, देखो सिर्फ 2 में एंड कर रहा है, तो इस केस में कभी भी हमारा आंसर 0 पे एंड नहीं करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ईजी है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, लेकिन बहुत ईजी है। चलो देखते हैं। अभी मैंने डिस्कस करा था राइट, कि चैप्टर में क्या पढ़ना है? HCF और LCM के बारे में पढ़ना है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, और लास्ट में इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम आए हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, विच इज HCF एंड LCM। 3-4 क्लास में पढ़ा था, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूं कि HCF का फुल फॉर्म पता हो। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM इसको क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो अब ध्यान दो, HCF LCM को समझने से पहले बच्चा फैक्टर और मल्टीपल को समझो। HCF और LCM को समझने से पहले फैक्टर और मल्टीपल को समझते हैं। चलो, फैक्टर वो होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है, तो 4 किस से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स हैं। वापस 4 किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर हैं। क्या फैक्टर है 4 के? 4 खुद से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 खुद से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो जिन नंबरों से 4 डिवाइड हो जाएगा वो उनके फैक्टर्स हैं, जिनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल का मतलब है, मल्टीपल का नंबर है वो नंबर जिनको 4 डिवाइड कर देगा। वापस जैसे 4 8 16 20 24 दिख रहा है नंबर? मैंने इसमें 12 मिसिंग करा है राइट, एक बार इसको करेक्ट कर ही देते हैं, मैं 12 पे लिख देती हूँ। चलो 12 16 20 24 एक्सेट्रा। 4 के टेबल में जो नंबर आते हैं, मतलब 4 जिनको डिवाइड करता है वो क्या है? मल्टीपल। और जो 4 को डिवाइड करता है वो 4 के क्या हो गए? फैक्टर्स। अगर ये समझ आ गया तो HCF और LCM समझ आ जाएगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट, जब भी आपको किसी 2 पॉजिटिव नंबर फॉर एनी
टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं a और b है, ठीक है। इसका अगर आपको HCF पता है और अगर आपको LCM पता है, तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं HCF LCM को मल्टीप्लाई कर दूं तो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ये याद रखना, अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उन नंबर, वो जो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैं इसको VVIP लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो तुमको 3 बातें समझ आ गई। क्या समझ आया? फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, और एक फॉर्मूला समझ में आया कि अगर आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं तो आप HCF इंटू LCM उन इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर कर सकते हो। ये समझ आ गया। अब आते हैं HCF पे कि HCF होता क्या है। अभी तुमने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब मैं इसको ना इधर लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसका मतलब HCF प्रोडक्ट, ये याद रखने का है, ठीक है। मैं समझाऊंगी याद कैसे करना है, बट अभी याद रखने का है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अभी समझाती हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इनवॉल्व्ड। चलो, अब मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई 2 नंबर है, यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। इसको एज एग्जाम्पल ट्रीट करते हैं और देखते हैं कि हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है। यही 2 एग्जाम्पल अभी हमारे पास। इन दोनों एग्जाम्पल में हम LCM और HCF निकालना सीखते हैं। चलो, सबसे पहला काम, जैसे ही नंबर दिख जाए प्राइम फैक्टराइज कर दो। देखो यहाँ लिखा है कि HCF निकाल, LCM निकालो। यहाँ देखो HCF निकालना है, LCM निकालना है इन नंबर्स का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कोई नंबर दिखे कर दो प्राइम फैक्टराइज, करो। चलो, 2 3 3 जा 1 जा एंड 20 का करो, 2 10 2 5। क्या यही आ रहा है सबका फैक्टर? चलो, अब इनको ना अच्छे से लिखते हैं, सुंदर से। ये रफ का काम है ना, तो अब सुंदर से लिखते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, और 20 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। क्या यही लिख सकते हैं? चलो, अब यहाँ आओ, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, वापस देखो। कह रहा है कि HCF of the smallest power of each common prime factor। smallest power of each common prime factor ही क्या है? HCF है। मतलब इस केस में HCF क्या है? कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन क्या है? क्या 2 के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो इसका लोएस्ट क्या है? 2 का पावर 1 लोएस्ट। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट। 2 का पावर 1 लोएस्ट है, तो HCF हमारा क्या हो गया बच्चा? 2। आते हैं LCM पे। LCM के लिए क्या बोल रहा है? यहाँ देखो, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन, ईच प्राइम फैक्टर। चलो देखो, यहाँ पे 2 में से तुमने हाईएस्ट क्या लेना है? 2 का पावर 2 ले लो। 3 का कोई पेयर नहीं है तो 3 को भी लेना है। 5 का कोई पेयर नहीं है तो 5 को भी लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? देखो, ये क्या हो गया हमारा? देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच मीन्स 4 इंटू 15। आंसर क्या आ गया? 60।
वापस समझाती हूँ। HCF का मतलब क्या है बच्चा? जो भी कॉमन फैक्टर है, जितने भी आपको नंबर दिए हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर कंसिडर करो। और LCM में जितने नंबर दिए हैं उन सब का ग्रेटेस्ट पावर कंसिडर करो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और इजी वे में किया जा सकता है ताकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करें तो कंफ्यूजन ना आए। कैसे कर सकते हैं? देखो, सेम क्वेश्चन है, आंसर अब तुमको पता है कि इसका आंसर आया है 2, राइट, और इसका आंसर आया है LCM का 16। आंसर पता है? चलो अब मैं तुमको एक नया मेथड, नॉट नया मेथड बट एक डिफरेंट अप्रोच सिखाती हूँ कि इस क्वेश्चन को और कैसे लिखा जा सकता है और कैसे इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलो देखो, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, राइट। इधर 3 है बट इधर 3 नहीं है, 20 के फैक्टर में 3 नहीं है, तो जो नहीं है वो ऐड कर दो। अब मैंने क्या करा? 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई करने पे कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर में किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, यहां ध्यान देना, अगर a टू दी पावर 0 है तो वो नंबर खुद क्या है? 1। वो नंबर क्या बन जाता है? 1। मतलब 3 का पावर 0 करके मैंने कुछ बदलाव नहीं करा है। ठीक है, चलो अब सेम चीज, 5 इधर है बट ऊपर नहीं है, तो ऊपर लगा दो 5 का पावर 0 कर दिया। अब देखो ये करते ही क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अभी हमने HCF में क्या सिखाया तुमको कि जो नंबर गिवन है कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर ले लो। 2 का पावर 1 था, 2 का पावर 2 था, तुमने क्या लिया? 2 का पावर 1। 3 का पावर 1 था, 3 का पावर 0 था, तुमने क्या लिया? 3 का पावर 0। 5 का पावर 0 था, 5 का पावर 1 था, तुमने क्या लिया? 5 का पावर 0। 1 का पावर 1 है, 1 का पावर 1 है, तुमने क्या लिया? 1। अब देखो ये पूरा टर्म तो 1 बन गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, आगे क्या बचा? 2। आंसर क्या है? 2। ठीक, अब आते हैं LCM में। LCM में हाईएस्ट पावर लेना है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, क्या लिया? 2 का पावर 2। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, क्या लिया? 3 का पावर 1। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, क्या लिया? 5 का पावर 1, और 1 मल्टीप्लाई कर लो। देखो अभी भी आंसर 60। तो ये जो अप्रोच है ये आपको, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं, उनमें ये अप्रोच परफेक्ट काम करता है। परफेक्ट, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी LCM HCF का आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है LCM निकालना और HCF निकालना आ गया होगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था, मुझे बताना, अभी एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था, यहां देखो सिखाया था कि HCF और LCM अगर किसी 2 नंबर का है, हमको पता है, तो वो किसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन नंबर। चलो एक बार देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। HCF ऑफ 6 and 20 इंटू LCM ऑफ 6 and 20 किसके बराबर आना चाहिए? 6 इंटू 20। चलो करके देखो, HCF क्या है? 2, LCM क्या है? 60, कितना आ गया? 120, 6 2 जा 12। चलो यहां पे भी 6 2 जा 12, 120 आ गया। क्या बच्चा? LCM और HCF का प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। चेक कर लो, क्या एग्जैक्ट जो मैंने बोला वही चीज यहां लिखी है? तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, राइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में बोल दे कि LCM HCF निकालो और उनका रिलेशन वेरीफाई करो, तो हम यही रिलेशन वेरीफाई करते हैं, दिस इज द रिलेशन। लेकिन यहां पे याद रखना, ये सिर्फ 2 नंबर पे लागू होता है, ये सिर्फ 2 नंबर पे ही लागू होता है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। HCF निकालना है 96 एंड 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइज करो, लोएस्ट पावर ढूंढ लो, करना है। और बाद में
LCM भी निकालना है और बाद में LCM भी निकालना है। चलो भाई कर दो कर दो। चलो सबसे पहले 96 के फैक्टर्स बनाओ, 96 के फैक्टर्स बनाओ। चलो वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, बस 2 मिनट पॉज करो और जैसे हम करते हैं ना वो बच्चों वाला मेथड, यहाँ पे 96, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। करा ना, 2 का पावर 5 आ गया और 3 का पावर 1 आ गया और 1 का पावर 1 आ गया। ठीक है, करा ना, बिल्कुल वैसे ही 404 को फैक्टराइज करो, करो करो, चलो मेरे साथ करो। 404 को फैक्टराइज करो। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा बिकॉज इवन नंबर है, 202। फिर 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है, 101। चेक करो 101 क्या किसी से डिवाइड होता है क्या? 101 किसी से डिवाइड होता है क्या? करके देखो, करके देखो 101 किसी से डिवाइड होता है क्या? 7 से करके देखो, 9 से करके देखो, होता है क्या? नहीं बच्चा, ये एक प्राइम नंबर है। 101 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया? 2 का स्क्वायर इंटू 101 इंटू 1 का पावर 1। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो फैक्टर नहीं है उनका पावर 0 लगा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, नीचे 3 नहीं है, तो 3 का पावर 0 लगा दो। यहाँ 101 है, ऊपर 101 का पावर 0 लगा दो। हो गया काम, हो गया काम। अब हमको HCF निकालना है, राइट? क्या सिखाया था? HCF के लिए आप कॉमन फैक्टर्स के लोएस्ट पावर लेते हो। देखो 2 का पावर 5, 2 का पावर 2, क्या लोएस्ट? क्या लोएस्ट? 2 का पावर 2 लोएस्ट। ठीक। 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, क्या लोएस्ट? 3 का पावर 0 लोएस्ट। 1 का पावर 1, सॉरी 101 और 101 का पावर 1 0, क्या लोएस्ट? 101 का पावर 0 और 1। ये सारे नंबर क्या हो गए? 1 के बराबर हो गए। तो आंसर क्या आ गया? 4। आंसर क्या आ गया बच्चा? 4। HCF 4 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हेंस फाइंड देयर LCM। अब आपके पास 2 तरीके हैं बच्चे, 2 तरीका है। क्या तरीका है? एक कि आप डायरेक्ट LCM निकाल दो, जो मेथड अभी हमने सीखा, हाईएस्ट पावर कंसिडर करके। करो, चलो करो, दोनों ही मेथड देख लेते हैं। करो इधर, हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, क्या लेना है? 3 का पावर 1, 101 का पावर 0, 101 का पावर 1 ले लो। चलो चलो करो, इसको करो। 2 का पावर 5 इंटू 3 और इंटू 101, इतना करो। बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है? बताओ आंसर क्या आ रहा है? आया? जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है? क्या ये आंसर 9696 आ रहा है? क्या ये आंसर 9696 आ रहा है? अब एक और मेथड से चेक करते हैं ना कि मेरा आंसर सही आया है नहीं। एक और मेथड से चेक करते हैं कि मेरा आंसर सही आया है नहीं। चलो देखो, तुमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा कि अगर मैं HCF इंटू LCM कर दूं तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा। HCF पता है तुमको 4, LCM नहीं पता, LCM नहीं पता। चलो मैं थोड़ा स्लाइड कर रही हूँ ना, LCM नहीं पता। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? डिवाइडेड बाय 4 लिख सकती हूँ क्या? चलो कैंसिल आउट करो। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 101। क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? बताना मुझे, मेरे साथ करा है ना? क्या यही आ रहा है? 96 इंटू 101, क्या यही आ रहा है? आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। देखो दोनों ही मेथड में आंसर इज 9696, विच मीन्स अगर आप चाहो तो आप इनमें से कोई भी मेथड कर सकते। अगर आप चाहो तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा हमको 3 नंबर दिए। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, 3 नंबर दिए हैं तो वो जो सेकंड वाला मेथड, ये वाला मेथड लागू ही नहीं होगा, ये वाला मेथड काम ही नहीं करेगा। बिकॉज वो क्या था?
2 नंबर्स के लिए वैलिड था। चलो 3 नंबर वाला करो, 3 नंबर वाला करो। HCF निकालना है, LCM निकालना है, नंबर क्या है 6, 72 एंड 120, और मेथड क्या करना है, मेथड कौन सा लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। 6 के फैक्टर्स अभी तुमने बनाए थे, फिर 6 के फैक्टर्स 2 आएंगे, 3 आएंगे और 1 आएंगे, ठीक है। चलो 120 के भी फैक्टर्स अभी आपने बनाए थे। 120 यहां पे कर लेते हैं, चलो चलो तुम्हारे साथ मैं भी करती हूं, चलो करो। 2 6 जा 0 जा, 2 3 जा 0 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 3 5 जा एंड 5 1 जा। क्या ये फैक्टर 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 आ रहा है? क्या ये फैक्टर यही आ रहा है? मैं अगर कहीं गड़बड़ करूं बताना मुझे, हाँ ठीक है बताना। चलो इधर देखते हैं 72, एक और नंबर है ना 72, करो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 इधर 1 कैरी ऑन हुआ ना तो 16 हुआ, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 का स्क्वायर्ड इज 9। तो हमारा 72 का फैक्टर क्या आया? 72 का फैक्टर आया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 1। क्या यही आया? क्या यही आया? अभी क्या सिखाया था? HCF के लिए हम लोएस्ट फैक्टर निकालते हैं, लोएस्ट फैक्टर निकालते हैं, बट उससे पहले हमको क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको कंप्लीट कर लो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ऊपर 5 नहीं है और नीचे भी 5 नहीं है, हो गया। ऊपर भी 1 है, 1 है, चलो ठीक है। अब देखो 2 में से लोएस्ट क्या है? 2 का पावर 1, 3 में से लोएस्ट क्या है? 3 का पावर 1, 5 में से लोएस्ट क्या है? 5 का पावर 0 और 1। चेक करो 2 इंटू 3 इंटू 1, आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6। HCF कितना आ गया? 6 आ गया। चलो सेम मेथड LCM निकालो। LCM में क्या करना है? हाईएस्ट पावर ले लेना है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 ले लो। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 ले लो। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, क्या लेना है? 5 का पावर 1, हाईएस्ट कंसिडर करना है, कर लो। ये क्या हो गया? 8 हो गया इंटू 9 हो गया इंटू 5 हो गया, बचा ये कितना हो गया? 360। वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करो, खुद से करो। वीडियो पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट लो। यहां पर हमने एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल्स कवर करें, एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल्स कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा देती हूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आप सब क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल इजी से समझाती हूँ, बिल्कुल इजी मेथड्स यूज कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपको तक सारा कंटेंट आप तक पहुंचे। तो बस बेफिक्र होके बच्चा पेन पेपर लेके सारे क्वेश्चन मेरे साथ बैठ के करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल लाइक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना बच्चा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो